हेलो माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कॉमन कार्प कल्चर के बारे में। कॉमन कार्प को हम लोग चाइनीज कार्प भी बोलते हैं क्योंकि ये बेचारा चाइना से एक्सपोर्ट हुआ है। भले ही चाइना के दूसरे प्रोडक्ट को यूज करके आपको घाटा हो सकता है, लेकिन कॉमन कार्प कल्चर करने से आपको फायदा ही फायदा होगा। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कॉमन कार्प कल्चर के लिए आपको पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे करना है, कॉमन कार्प के ग्रो आउट कल्चर के बारे में, और दूसरा कॉमन कार्प के फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कॉमन कार्प को हमेशा हम दूसरे आईएमसी या फिर चाइनीज कार्प के साथ ही अपन कल्चर करते हैं, जैसे कतला रोहू मृगल हो गया या फिर ग्रास कार्प हो गया। अब हम बात करेंगे पाउंड प्रिपरेशन की। अगर आप कॉमन कार्प कल्चर करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि उसको दूसरे स्पीसीज के साथ कल्चर करिए, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉमन कार्प का कल्चर करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 हेक्टेयर का तालाब होना चाहिए और इसका वाटर डेप्थ कम से कम 1 मीटर तक इसका वाटर डेप्थ होना चाहिए। और अगर आपके पास पुराना तालाब है तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम आपको अपने तालाब के पानी को सुखाना है। सुखाने के बाद कम से कम उसको 15 दिन तक आप उसको छोड़ दीजिए ताकि तालाब में क्रैक्स पड़ जाए। सूखने के क्रैक पड़ने के कम से कम 1 दिनों के पश्चात आप उसको उसकी जुताई करवा दीजिए और जुताई करवा के उसको कम से कम 1 हफ्ते तक आप उसको छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के बाद उसमें आप कम से कम पर हेक्टेयर के अनुसार 300 केजी चूना का छिड़काई कीजिए, क्योंकि कॉमन कार्प कल्चर के लिए आपकी मिट्टी का पीएच और पानी का पीएच कम से कम 7.5 के बीच रहे, जो कॉमन कार्प कल्चर के लिए बेस्ट होता है। उसके अलावा आपके तालाब में अगर खरपतवार है, उसके कंट्रोल के लिए आप एनहाइड्रस अमोनिया यूज कर सकते हैं। 20 ppm पर लीटर के पानी में घोलकर आप उसको छिड़काई करा सकते हैं। उसके अलावा आप ग्लाइफोसेट करके केमिकल आता है, उसको 3 केजी पर हेक्टेयर के अनुसार भी आप अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वीड कंट्रोल हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके तालाब में अनवांटेड फिशेज हैं, प्रेडेटरी फिशेज हैं, उसके कंट्रोल के लिए आपको 2500 केजी पर हेक्टेयर के अनुसार से आप उसमें महुआ खली डलवा सकते हैं, या फिर 350 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी आप पर हेक्टेयर के अनुसार अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे प्रेडेटरी मछलियां हैं वो मर जाएंगी और आपका तालाब है वो साफ हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको फर्टिलाइजेशन कैसे करना है। देखिए, कॉमन कार्प कल्चर है वो नेचुरल प्लैंकटन बेस्ड पर भी हो सकता है, क्योंकि जो कॉमन कार्प है वो जू प्लैंकटन और डेट्राइटस पर डिपेंड रहता है। उसके लिए आपको अपने तालाब में नेचुरल फूड का डेवलपमेंट भी करना होगा। उसके लिए जो फर्टिलाइजर है वो इम्पोर्टेंट 3 फर्टिलाइजर है। सबसे पहले पोल्ट्री मेन्यूर आपको लेना है कम से कम 2 टन, मतलब 2000 किलो पोल्ट्री मेन्यूर, आपको 100 किलो यूरिया, 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, तीनों को आपको फर्मेंटेट करके, तीनों को मिक्स करके और कम से कम 2-3 दिन तक उसको मिक्स करके आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको उसको स्लरी फॉर्म में अपने तालाब में उसको अप्लाई करना है और देखेंगे आप 1 हफ्ते के बाद ही उसमें आपका तालाब का पानी है वो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो धीरे से स्लाइटली ग्रीन हो जाएगा या फिर स्लाइटली ब्राउनिश हो जाएगा, जो कॉमन कार्प कल्चर के लिए बेस्ट है। इंपॉर्टेंट बात कि आपको कम से कम 15 डेज में अपने तालाब का फेज मैन्यूरिंग करते रहना है, क्योंकि कॉमन कार्प पर नेचुरल फूड पर ज्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए आपको कम से कम 750 किलो सरसों की खली, 300 किलो पोल्ट्री वेस्टेज, 15 किलो यूरिया और 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट को तीनों को आपको फर्मेंटेट करके कम से कम 10 डेज या फिर 15 डेज के इंटरवल में आप अपने तालाब में उसको अप्लाई करते रहिए, ताकि आपके तालाब में नेचुरल प्लैंकटन है वो बना रहे, जो कॉमन कार्प कल्चर के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है ग्रो आउट कल्चर ऑफ कॉमन कार्प। इसके लिए हम लोग एडवांस फिंगरलिंग कॉमन कार्प का यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो 100 mm साइज का फिंगरलिंग भी स्टॉक कर सकते हैं, या फिर हम लोग 150 mm का एडवांस फिंगरलिंग स्टॉक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कल्चर पीरियड कम हो जाएगा और आप आसानी से 6 से 8 महीने में ही कॉमन कार्प को 1 केजी साइज का कर लेंगे, जो बहुत बढ़िया प्राइस में बिकेगा। पर एकड़ के हिसाब से अगर आप कॉमन कार्प का ही कल्चर करना चाहते हैं तो आपको 8000 पर एकड़ के अनुसार से आप कॉमन कार्प स्टॉक कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर 1 हेक्टेयर में मतलब 15,000 तक आप एडवांस फिंगरलिंग कॉमन कार्प का अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। अगर कंपोजिट फिश कल्चर कर रहे हैं तो आप कम से कम 2500 से 3000
एडवांस फिंगरलिंग कॉमन कार्प का पर एकड़ के अनुसार से आप स्टॉक कर सकते हैं। बात करेंगे कॉमन कार्प के फीडिंग मैनेजमेंट की। तो क्या करना है, आपको राइस ब्रान और सरसों की खली को 30:70 में आपको दोनों को मिक्स करना है। मतलब महुआ आपको सरसों की खली है वो आपका 70% रहेगा और राइस ब्रान है वो 30% रहेगा। दोनों को आपको रात को भिगाना है, उसका लोंदा बना लेना है और आपको फीडिंग ट्रेज आता है, उसको अपने तालाब के 4-5 जगह इंस्टॉल करिए और फीडिंग ट्रेज में फीड को रख दीजिए और थोड़ा सा उसको पानी के नीचे डिप करके छोड़ दीजिए। एक घंटे में ही आपका जो फीड है वो चट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मिनरल्स विटामिन देना है, तो आपको क्या करना है, फिश मिल हो गया या फिर सोया फ्लोर हो गया या फिर विटामिन और मिनरल्स की जो गोलियां हैं उसको भी आप अपने सप्लीमेंट्री फीड बनाए हैं उसमें आप उसको ऐड करके भी आप कॉमन कार्प मछली को खिला सकते हैं, ताकि उनका फास्ट ग्रोथ हो, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। कॉमन कार्प को 2 टाइम फीडिंग कराना है, सुबह 10 से 11 बजे और दूसरा 3 से 4 बजे के बीच आपको फीडिंग कराना है, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और उनका ग्रोथ रेट क्योंकि फास्ट होता है तो वैसे ही उनका कंजप्शन भी होता है। अगर आपने अपने तालाब में एडवांस फिंगरलिंग स्टॉक किया था तो कम से कम 10 से 14 मंथ के अंदर में ही आपकी जो मछलियां हैं वो 2.5 किलो से 3 किलो साइज की हो जाएंगी, जो आसानी से बहुत अच्छे प्राइस में बिकेंगी। तो ये रहा कॉमन कार्प से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कॉमन कार्प से रिलेटेड कुछ भी क्वारीज होगा, कुछ भी डाउट होगा, उसको नीचे कमेंट करिए, हम कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।